योग का जो पिछले 10 वर्षों में जो कैरियर बढ़ा है जी, जो इसकी व्यापकता बढ़ी है जी, वो किससे छुपी नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले योग के बारे में कोई जानता नहीं था, और योग के बारे में जानते भी थे तो उसके कोर्स के बारे में कोई नहीं जानते कि योग के कुछ कोर्स भी होते होंगे, या किस तरह से ट्रेंड बन जाए, किस तरह प्रशिक्षण बना जाए जी, और किस तरह से इसको रोजगार से जोड़ा जाए। जी, आज अगर देखा जाए तो एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में प्राइवेट सेक्टर में योग उभर के आ रहा है, जी, और जितना उभर कर रहा है उतने अभी पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि बीटेक वाले बच्चे जी, और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे, वो सारे धीरे धीरे योग के कोर्स करने आ रहे हैं, वो योग के कोर्स कर रहे हैं। आज से 5-7 साल पहले हम फिटनेस सेंटर के बाद नाम पढ़ते थे कार्डियो, जिम, एरोबिक्स, ऐसा लिखा हुआ, पर आज आप देखें तो उसमें योगा लिखा हो सबसे ऊपर ऊपर, योगा, जिम, एरोबिक्स, कार्डियो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस 10वें वर्ष में हम कितने कुछ बदले हैं। हमारे समाज में जितनी योगा को लेकर के, शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के क्रांति आई है और देश दुनिया में हमने एक नाम कमाया है, उसके साथ यदि हम सोचते हैं तो इसमें कितना योगा को लेकर रोजगार बढ़ा है, इसको जानने के लिए हमारे साथ में योगा एक्सपर्ट संजय मेनारिया उन सभी बातों से रूबरू करवाएंगे। आइए सर, इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि भारत के बाजार में हम दो बड़ी बातें देख रहे हैं, एक हम योगा दिवस पर जितना स्वास्थ्य के प्रति चैलेंज देखते हैं उतना ही रोजगार के प्रति हम चैलेंज देख रहे थे। आज देश दुनिया में भारत ने दोनों ही क्षेत्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया है। क्या कहते हैं आप इस सवाल पर? योग का जो पिछले 10 वर्षों में जो कैरियर बढ़ा है जी, जो इसकी व्यापकता बढ़ी है जी, वो किससे छुपी नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले योग के बारे में कोई जानता नहीं था, और योग के बारे में जानते भी थे तो उसके कोर्स के बारे में कोई नहीं जानते कि योग के कुछ कोर्स भी होते होंगे, या किस तरह से ट्रेंड बन जाए, किस तरह प्रशिक्षण बना जाए जी, और किस तरह से इसको रोजगार से जोड़ा जाए। जी, आज अगर देखा जाए तो एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में प्राइवेट सेक्टर में योग उभर के आ रहा है जी, माइको, और जितना उभर कर रहा है उतने अभी पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे, वो सारे धीरे धीरे योग के कोर्स करने आ रहे हैं, वो योग के कोर्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर अपन मेडिसिन की तरफ जाएं, मेडिकल की तरफ, जी, तो आज जैसे कि उदयपुर में भी ये देखा जाए काफ़ी सारे योग जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने आज योग अपना लिया है। आज से 10 साल पहले कोर्स तो कर रहे थे फिजियोथेरेपी का, हाँ, और योगा अपना लिया, ऐसा क्यों हुआ? अपना लिया क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा बढ़ता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जसवंत जी को यहाँ बीच में रोक रहे हैं। देखिए, एक फिजियोथेरेपी जो मेडिकल साइंस में कोर्स हुआ करता है और उसमें कुछ सालों तक उसमें बहुत ज़्यादा कैरियर देखा जा रहा था, लेकिन जैसा कि समय बदला और कोरोना के बाद योगा की जिस तरह की महत्ता बढ़ी, तो इसके बाद में फिजियोथेरेपी के जो लोग हैं उसको योगा में भी कन्वर्ट करते हुए होते हुए देखा जा रहा है। तो ऐसे में योगा क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनका जो महत्व है वो बड़ा है, उसके अलावा उनके लिए रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं, यूँ कह सकते हैं कि रोजगार के ऑप्शन बढ़ गए हैं। तो जसवंत जी, अगर मोटी बात हम करते हैं, यदि कोई युवा यदि योगा में कैरियर बना रहा है तो उसको कहाँ कितने चांसेस अभी बनते हैं? अभी तो सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं, क्योंकि जितनी इसकी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। मतलब जितने योगा टीचरों की आवश्यकता है उतने अभी तक शहर में या प्रदेश में है नहीं। तो अभी इसके बहुत सारे कैरियर हैं, जैसे जितने भी CBSE स्कूल हैं जी, योग को पाठ्यक्रम में शामिल करा गया है, तो वहाँ योग शिक्षक की आवश्यकता रहती है जी। दूसरे निरंतर हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में फिटनेस सेंटर खुल रहे हैं। तो आज से 5-7 साल पहले हम फिटनेस सेंटर के बाद नाम पढ़ते थे कार्डियो, जिम, एरोबिक्स, ऐसा लिखा हुआ, पर आज आप देखें तो उसमें योगा लिखा हो सबसे ऊपर ऊपर, योगा, जिम, एरोबिक्स, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग सारी लिखी हुई है। तो एक तो जिम में बड़ा है, दूसरा कि जितने भी होटल्स हैं, जिम के अंदर भी ऑप्शन बढ़ गया है। जिम के अंदर अच्छा खासा ऑप्शन बढ़ा है, लगभग हर जिम में योगा ट्रेनर है आज के। और जो क्लाइंट आते हैं वो भी कहते हैं कि योगा है ही नहीं यहाँ पे, योगा क्लास ही नहीं। जिम से साथ साथ ये भी कहते हैं योगा क्लास ही नहीं, वीक में एक बार योगा क्लास होनी चाहिए। तो इस तरह जसवंत जी को यहाँ फिर रोकना पड़ रहा है। जिम में एक ऑप्शन योगा ट्रेनर का होता है, वो इसलिए है कि
जो डिमांड है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसमें लोगों के द्वारा जब ये कहा जाने लगा कि हमें योगा का भी ऑप्शन चाहिए, तो जिम एक्सपर्ट ने, जिम ऑनर ने योगा का ऑप्शन भी बढ़ाया और योगा ट्रेनर की जो पोस्ट है उसको इंक्रीज किया। जी, इसी बात को अगर हम करते हैं तो हर जिम के अंदर कितने योगा ट्रेनर अब हुआ करते हैं? अभी लगभग जितने भी जिम है उसमें 2 या 3 योगा ट्रेनर हुआ करते हैं, और उनके साथ साथ एक तो ग्रुप ट्रेनिंग कराते हैं जी, और साथ साथ डिमांड की पर्सनल ट्रेनिंग भी कराते हैं योग की जिम में। जी, तो इससे जो भी युवा है उनके लिए काफ़ी ऑप्शन बढ़ गए हैं। जी, और इस फील्ड में जो पहले जो जिम ट्रेनर थे वो भी योग सीखने लग गए, वो अब जिम ट्रेनर के साथ साथ योग ट्रेनर भी बन गए। जी, तो ये उनका स्कोप बढ़ाए, उनके ड्यूल उनको प्रॉफिट होने लग गया। जी। अच्छा, जैसा कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, योगा में पहले 1 साल का डिप्लोमा हुआ करता था, अब डिग्री कोर्सेज आ गए हैं, गवर्नमेंट ने भी ऑप्शन बढ़ाए हैं। यहाँ के क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या क्या हो जाती है? क्वालिफिकेशन पहले जो कोर्स चलते थे, एक पीजी डिप्लोमा करके कोर्स चलता था जी, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता था। जी, अब जैसे डिमांड बढ़ी है कि डिप्लोमा वाले भी हो सकते, तो 12 के बाद में भी इसमें बीएससी इन योगा साइंस और डिप्लोमा इन योग आफ्टर 12, और आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा इन योग और मास्टर इन योग, एमएससी इन योग, ये ऑप्शन बढ़ गए। अब जैसे जैसे ये ऑप्शन एमए की ऑप्शन बढ़े हैं और जिससे उसका बल्क निकल रहा है, बच्चे एमए एमएससी योग में कर निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसके साथ साथ नेट में भी योग को शामिल कर लिया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी योग में आने लग गई है, तो योग में पीएचडी भी अब शुरू हो गई पिछले 5 साल से अपने उदयपुर में, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में, राजस्थान में योग में पीएचडी भी होने लगी, रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी योग के लिए शुरू हो गई है। जी, तो इससे जो हायर एजुकेशन है कॉलेज लेवल, वहाँ पे अभी लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें योग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकल ही रही है जी, और डिमांड बढ़ ही रही है। जी। जो अवेयरनेस है इस योगा को लेकर के जो की जा रही है, और 10 साल हम आज ये जो 10 साल बेमिसाल हम कह सकते हैं भारत के लिए, अवेयरनेस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कितना कुछ अवेयरनेस का जरिया बना है, और जो लोग हम प्रयास कर रहे हैं वो कितने खरे उतरे हैं? अवेयरनेस का हम देखें थी, आज हॉस्पिटल में आदमी बहुत रेयर केस में जाने लग गया है। पहले एलोपैथी पर पूरा भरोसा था, थोड़ा सा कुछ जुकाम बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, और थोड़ी सी कोई एलर्जी हुई तो लोग बाग अब थोड़े अवेयर हो गए हैं। अब वो पहले अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर के पास भी अगर वो जाते हैं तो डॉक्टर भी उनको एक सलाह देता है कि आप योगा अभ्यास प्रारंभ करें। जी, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, डॉक्टर कहते हैं कि आपको अगर अच्छा अभी हार्ट पेशेंट है, आपको बीपी हाई रह रहा है, आप योगा अभ्यास शुरू करें। जी, डायबिटीज़ है, चेकअप वेकअप करने के बाद कहते हैं नहीं आपको योग भी करना चाहिए। तो ऐसे लोगों अवेयरनेस बढ़ी है। और आप अगर उदयपुर में सुबह अगर 5 बजे से एक बार भ्रमण पे निकलें सारे गार्डन में, जी, तो लगभग 80-90% गार्डन में जो लोग वॉकिंग करने आते हैं वो योगा करते हुए दिखे देंगे। तो ये काफ़ी अवेयरनेस यूथ में बढ़ी है। जी, उसमें यूथ भी होता है, ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग लोग या डॉक्टर ने कहा है, जी, यूथ जी। भी उसमें शामिल है, महिलाएं शामिल है, लड़कियां शामिल जी। हैं, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, जी। वो भी शामिल। तो अवेयरनेस तो काफ़ी हद तक बढ़ी है योग के प्रति। जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, कई सारे स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो अपने अपनी एक्टिविटी देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटी बढ़ी है वो भी एक योगा का ही, या इस तरह का जो अवेयरनेस का एक कहीं न कहीं ये भी एक स्टेप कह सकते हैं हम? जी, अभी अपन जहाँ खड़े हैं वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड ही है। जी, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जैसे इनका गेम होता है, तो गेम शुरू होने से पहले कुछ बच्चे योगा अभ्यास करते हैं। जी, एक से और- क्या बात कर रहे थे, कहाँ चल रहा था अपना? स्पोर्ट्स के जी। जो खिलाड़ी होते हैं जी, वो भी योगा अभ्यास के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं। जी, कि अब अभी हम न्यूज़ भी देखते हैं कि किसी क्रिकेटर को कोई चोटिल हो गया है, जी। तो योग से उसने ठीक किया है, योग के जरिए अपनी फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। अगर उनके क्रिकेटर के या किसी खिलाड़ियों के आप इंटरव्यू सुनते हो तो सुने बताए, तो यहाँ ग्राउंड पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं खेलने के लिए, यहाँ नहीं किसी भी ग्राउंड में, जी, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बीच बीच में योगा अभ्यास शुरू करते हैं। पहले वो थोड़ा वार्म अप के लिए आसन वासन करते हैं, फिर अपना गेम खेलते हैं, फिर रिलैक्सेशन के लिए वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग में एक ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। योग से ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और स्पोर्ट्स में वही आदमी ज़्यादा सक्सेस होता है जिसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी है, यानी उसका जो इनहेल एक्सेल का जो पावर है वो दूसरे पर अच्छा है। तो सारे गेम में स्टेमिना चाहिए, स्टेमिना के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ब्रीदिंग कैपेसिटी। जी, तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट बाद में जो खिलाड़ी हैं वो प्राणायाम करते हुए नजर आते हैं। जी, तो उसका कारण यही है। जी। अब जसवंत जी, जैसा कि हमने योग की डिग्री की बात की, रोजगार की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें
होम सर्विसेज की भी हम आजकल एक नई ऑप्शन इसमें देख रहे हैं। जी। मतलब लोग ज़्यादातर अपने घरों में इस तरह की फैसिलिटीज़ को लेना पसंद करते हैं। एक तो जो सेंटर है वहाँ लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग हैं या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, तो ये आप कैसा देखते हैं? ये उदयपुर में अभी सबसे बड़ा ऑप्शन है जिसको हम पर्सनल ट्रेनिंग बोलते हैं, पीटी, जी होम पीटी योगा ट्रेनर की बोलते हैं। जी अभी उदयपुर में ये काफ़ी चलन में है जी और इसका मेन कारण ये है कि हर आदमी चाहता है थोड़ी प्राइवेसी, जी पहली बात। जी दूसरा योग क्या है कि एकांत में और आराम से करने वाली जगह, जी। किसी भीड़ भाड़ में या कोई जनसंघ उसे ज़्यादा डिस्टर्ब करे ऐसी जगह करने में। जी और दूसरा लोगों के पास समय कम है। जी अगर आदमी अपने घर से योग सेंटर जाता है तो उससे 15-20 मिनट जाने में लगते हैं और 15-20 मिनट आने में लगते हैं, और फिर वहाँ को उसके कलिंग मिल गए उनसे 10-15 मिनट बात करने में लगते हैं। तो ऐसा उनका 1 घंटा खराब होता है और 1 घंटा योग होता है। तो लोगों को समय की सिचुएशन को देखते हो, टाइम मैनेजमेंट देखते हो, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर पे आ जाइए, तो घर पे वो 1 घंटा पूरे आराम से योगाभ्यास कर सकते हैं जी और खुल के भी बात कर सकते हैं। जी। जसवंत जी, अब हम गर्ल्स के लिए बात करते हैं। गर्ल्स के लिए आप रोजगार का कितना देखते हैं इस फील्ड में पर्टिकुलर बात करें तो? क्या है कि महिलाओं का शरीर थोड़ा लचीले होता है जी प्राकृतिक रूप से, जी और वो थोड़ी सॉफ्ट वॉइस भी होती है, जी तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है जी और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के वो अच्छी तरह से एक बेस्ट योगा ट्रेनर बन सकती है। जी और एक महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि वो उनकी सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम समझ पाती है, जी उसे शेयर भी करती है, तो योग के ज़रिए उनका निदान भी आराम से कर पाती है, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जी। अब एक सवाल कोरोना के लेकर के आता है कि जैसे कोरोना आया उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज जितना हमारे लिए था उतना ही हमें संभलने का वक्त भी था। कोरोना के बाद आप क्या क्या देख पा रहे हैं? कोरोना के बाद ये देख पा रहे हैं कि लोगों जान गए कि अपने को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, और फिट रखने के लिए सबसे सस्ता और सुंदर और सरल तरीका है योगाभ्यास। कि जो व्यक्ति निरंतर योगाभ्यास करते हैं उन्हें कोरोना छू भी नहीं पाया है। जी, यानी होने के बाद मतलब इसमें इम्यूनिटी की बात आ गई, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। जी दूसरे जो वर्कआउट है उनसे इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी योगाभ्यास से, आसन प्राणायाम और शुद्धि क्रियाओं से होती है। जी तो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाने लग गए हैं। जी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना अपने हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए, चाहे वो योगा की बात हो, चाहे रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो या और भी कोई ऑप्शन, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम कितना कुछ होना चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक योगा अभ्यास और उसमें थोड़ा वार्म अप, थोड़ा रनिंग वगैरह होना चाहिए कम से कम। जी। अधिकतम तो अपनी क्षमता अनुसार 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कम से कम 30 सेकंड से लेकर 45 मिनट तक योगा अभ्यास और प्राणायाम शामिल होना चाहिए। जी। अब एक अहम बात ये आती है, एजुकेशन सेक्टर में खासकर योगा एक्सपर्ट काफ़ी जुड़े हैं, उनके लिए एक ऑप्शन ये बना कि जब वो रोज़गार की तलाश में थे तो उन्हें रोज़गार नहीं मिले, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह के ऑप्शन बने हैं आज उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर भी देखा जा रहा है। और खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर भी नए डिपार्टमेंट डेवलप हुए हैं, सब कुछ हुआ है। आप वो लोग क्या देख पा रहे हैं लोगों के लिए, काबिलियत वाले लोगों की ज़्यादा इसमें ज़रूरत महसूस? जो काबिलियत वाले लोग हैं उनकी सभी जगह ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी फील्ड से हो। जी। दूसरा है कि आप जिस फील्ड से हो जी वैसा आपका फिटनेस होना जरूरी है। जी। अगर आपके अंदर काबिलियत और वैसा आपका फिटनेस है जी तो आपकी जो डिमांड है, जो आपकी आवश्यकता है वो सभी जगह है। जी। और उदयपुर के आसपास, उदयपुर संभाग में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ सभी योग डिपार्टमेंट खुल चुके हैं। जी। और वहाँ सभी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर योगा की वैकेंसी भी है, तो लोग लग भी रहे हैं। जी। तो इससे जो योग्य व्यक्ति हैं, वो विश्वविद्यालय भी कोई भी हो तो चाहता है कि योग्य व्यक्ति उनके पास आए, तो जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिले। जी। और उसका लाभ भी बच्चों को मिल रहा है सभी जगह। जी जी। तो ये अभी एजुकेशन सेक्टर में तो इसका काफ़ी स्कोप है। दूसरा, अगर अपन खेल पे आ जाएं वापस एक बार, जी, तो योग को भी खेल के रूप में शामिल कर लिया गया है। पहले योग को खेल के रूप में शामिल नहीं था, तो स्कूल स्तर पर टूर्नामेंट नहीं हुआ करते थे। अब राजकीय स्कूल स्तर पर भी योग के कंपटीशन होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं और नेशनल भी होते हैं। जी। तो जो नई पीढ़ी है, जो स्कूल एजुकेशन वाली, उनके लिए एक नया गेम शुरू हो गया है जी, कि योगाभ्यास, योगा आसनों को प्रदर्शन करके गेम में शामिल करना। और ये काफ़ी अच्छा है कि वो बचपन से अपने शरीर के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनमें लचीलापन बढ़ रहा है जी। और जो योग वाले विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो दूसरे गेम में भी अच्छा प्रदर्शन करने लग जाते हैं जी। और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो गेम होते ही हैं, पिछले 15-20 सालों से हो ही रहे हैं जी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योगासन टूर्नामेंट जी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राजस्थान सरकार भी करा रही है, स्टेट लेवल पे करा रही है,
SGFI जो नेशनल स्कूल फेडरेशन है वो भी योग को शामिल कर रही है। जी तो योग भी एक तरह से अब एक गेम में के रूप में भी शामिल हो गया है। जी। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो योगा को लेकर के रिसर्च होने लगे हैं उसमें कई रिसर्च पेपर भी हम देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, आप भी कई तरह के प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। ऑल ओवर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का उसमें अवेयरनेस भी आ रही है, क्या क्या प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, क्या बातें हो रही है? रिसर्च के सेट में देखते हैं तो जो योग गुरु हैं, जो योगा टीचर, योग प्रशिक्षक हैं, वो निरंतर कहीं ना कहीं अपनी सेवा में क्या रिसर्च में जो भी योगा ट्रेनर, योग शिक्षक है, वो निरंतर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देते हैं। जी। और रिसर्च पे थोड़ा सा जागरूक होते तो वो देख सकते हैं कि जहाँ हम सेवाएं दे रहे हैं वहाँ लोगों में क्या परिवर्तन, उन व्यक्तियों को क्या समस्या थी और वो योगाभ्यास करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया। तो रिसर्च वही है, बस उसको एक वर्डिंग में लिखना होता है। प्रैक्टिकली सभी करते हैं, वर्डिंग में लिखना होता है। आजकल बहुत सारी रिसर्च हो रही है, जैसे कि अभी मैंने एक रिसर्च देखी कि महिलाओं और पुरुषों में दोनों में स्ट्रेंथ पावर किसमें ज़्यादा होती है। तो इस पर भी योगाभ्यास पर रिसर्च हुई है कि अगर योग किया जाए तो महिलाओं की स्ट्रेंथ पावर है वो कुछ पुरुषों की अपेक्षा में वो उसके बराबर उसको ला सकता है। अगर महिला कंटिन्यू योग करती है, पुरुष योग नहीं करता है तो एक रिसर्च मतलब महिला पुरुष से ज़्यादा स्ट्रेंथ में होती है। ये आप कह रहे हैं अगर वो योगाभ्यास करती है तो वो कहते हैं ना महिला किसी से कम नहीं है। जी। तो निरंतर योगाभ्यास करने से वो किसी से कम नहीं है। जी। और बच्चों में भी है कि बच्चे अगर निरंतर योगाभ्यास करते हैं, बीच में एक दौर चला था कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। जी। मोबाइल में बिजी रहते हैं, और छोटे बच्चों को आप योगाभ्यास करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो उसकी जो कैपेसिटी बढ़ेगी, वो सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे सही गलत नहीं सोच पाते हैं। तो सही गलत को सोचने लग जाता है, और जब भी उसके पेरेंट्स को डांटते हैं कि नहीं मोबाइल नहीं देखना, तो वो समझ जाएगा मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल क्या नुकसान है। जी। दूसरा, बहुत सारे जटिल रोग हैं जिनके बारे में आए दिन सुनते रहते हैं। बीपी हो गई, शुगर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, इन सब में भी योगाभ्यास काफ़ी कारगर सिद्ध है। तो इस पर भी अच्छी खासी रिसर्च हो रही है। जी। और दूसरा देखिए एनवायरनमेंट, ठंड का, कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो एक व्यक्ति ने रिसर्च की कि कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और फिर उन पर डाटा लिया कि ठंड किस ज़्यादा लगती है। तो कुछ बच्चों को बोला हमें ठंड ज़्यादा लगती है, तो उसने उनको योगा कराया 3 महीने कंटिन्यू। फिर वापस उनको बोला अब ठंड का क्या असर है। तो बच्चे डे बाई डे कितनी आज ठंड कम है। जी। जबकि टेम्परेचर दिन दिन बढ़ रहा था, फिर भी बच्चों को बोला ठंड कम है। तो ये योगाभ्यास का असर है। जी। इसी तरह रिसर्च चल रही है सभी जगह। अब जसवंत जी, जैसा कि हम आपसे रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो मार्केट है ऑल ओवर कितना बड़ा है, अगर हम देखते हैं तो एज ए योगा में भारत का मार्केट इनकम के सोर्सेज को लेकर के कितना बड़ा है? इनकम के सोर्स को लेके काफ़ी हद तक एक तरह से एक नया सेक्टर शुरू हो गया है। जी। प्रोफेशनल रूप में। जी। और यहाँ तक कि केवल ट्रेनिंग के रूप में नहीं, इक्विपमेंट के रूप में भी बढ़ गया है। आज योगा बहुत सारे इक्विपमेंट आने लग गए हैं, ब्लॉक्स, व्हील, बेल्ट, मैट, कॉस्ट्यूम। मतलब एक ट्रेनर का मार्केट तो चल रहा है, दूसरा जो सेलिंग का मार्केट है, कॉस्ट्यूम सेलिंग का है, ये भी बढ़ गया, इक्विपमेंट का भी। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया। हमारे देश में बीते 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवेयरनेस के तौर पर बहुत बड़ा, ऐसे में एक स्वच्छता मिशन का जो अभियान है वह बहुत बड़ा रहेगा। दूसरा, स्वच्छता मिशन अभियान के साथ साथ हम बात करें तो जो हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, योगा और इन सब को लेकर के हमारे देश दुनिया में जो नाम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योगा को लेकर के जो क्रांति लाई गई है, सामाजिक सरोकार की जो बात की गई है, उसको आप मानव स्वभाव, मानव स्वास्थ्य और देश हित को लेकर कैसा देखते हैं? ये कि मानव के स्वभाव में भी काफ़ी अंतर आया है। जी। पीछे दशक से इस बार में लोगों की सोचने की क्षमता, उनके व्यवहार में, अपनेपन में काफ़ी जुड़ा हुआ है। दूसरा, अपन देखते हैं कि मोदी जी ने आते ही सबसे पहले एक मंत्रालय बनाया, आयुष मंत्रालय, जो पहले नहीं था। पहले मेडिकल मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय, अब आयुष मंत्रालय अलग से बना दिया है। जी। तो उसके तहत भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। मगर एक बात मैं कहता हूँ कि जितना उसमें बजट है आयुष मंत्रालय में, उतना अभी वो खर्च नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है कि शायद उससे तरह से संचालन नहीं हो रहा है, या कोई सेक्टर नहीं मिल रहा है कि योग के ज़रिए बजट को कहाँ खर्च किया जाए। तो इसके बारे में काफ़ी मोदी जी काफ़ी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो बजट है उससे जितना वो खर्च होगा उतने लोगों को रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। जी। रोजगार बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। आप दूसरे मंत्रालय और योग आयुष मंत्रालय अगर बजट की बात करें तो देखिए काफ़ी बजट बच रहा है हर बार, और नई नई तरह की स्कीमें लाई जा रही है, उन्हें लागू भी किया जा रहा है, काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है।
तो इसमें भी थोड़ा सा अब सरकार को ध्यान देना जरूरी है कि किस तरह से इसको लोगों को रोजगार से अधिक जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी युवा है सबसे पहले रोजगार के लिए चाहता है जी, और रोजगार के साथ योग को अधिक जोड़ा जाएगा जी, तो ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे स्कूल स्तर पर अगर वैकेंसी आ जाए योगा टीचर की तो काफ़ी स्तर तक लोगों को उसको फ़ायदा होगा, बच्चों को जी, और यहाँ तक कि विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और योग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और इससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा समाज में काफ़ी। जी। अब एक बार हम वापस जहाँ से शुरुआत हुई है इस इंटरव्यू की उस तरफ आने की कोशिश करते हैं। ये युवा लोग हैं, कई बार अपने आप को असफल और असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब में तो हम कई सारी चुनौतियाँ मान रहे हैं जी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्टेज पे आ जाता है और अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक योगा एक्सपर्ट और एक योगा इंस्ट्रक्टर और इस फील्ड में आप जितना नॉलेज रखते हैं उसके होने के नाते आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि उनको एक सही मार्ग, एक जॉब का ऑप्शन भी मिल सके? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस फील्ड के लिए आप बने जी, उसमें भगवान आपको रास्ता दिखाता है जी, आपको उसको पहचानना है। अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं पहले उस फील्ड के अनुसार अपनी पर्सनली डेवलप कर लें। अगर आप फिटनेस से योगा के फील्ड में जा रहे हैं जी, तो पहले अपने आप को फिट कर लें जी, और फिटनेस दिखाएं, तो यानी देखते ही आदमी लगे नहीं वास्तव में ही इज योगा ट्रेनर। जी, दूसरा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि तनाव की, चिंता की या डिप्रेशन की, तो उस समय कभी आपा न खोएं जी, कि नहीं बीती को बिसारी आगे की सुध ले, तो जो बीत गया उसको भूल जाना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करने। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प होता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसमें युवा को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए जी, तो मेडिटेशन करने से वो अपने अंतरात्मा की तरफ जा सकता है और देख सकता है कि कहाँ कमी थी जी, और मेरे अंदर और कितना स्कोप और बाकी है, क्योंकि सभी के अंदर अपार ऊर्जा भरी है, अपार स्कोप है। जी, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जी। अब एक अंतिम, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 10वें पायदान पर 10 साल बेमिसाल, हम तो यही कहेंगे और हमें गर्व होता है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें हम स्वस्थ नागरिक की बात भी करते हैं, स्वस्थ समाज की बात करते हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज समाज की तरफ से है, समाज के लिए है आपकी तरफ से? मेरे समाज को सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि निरंतर योगा अभ्यास करें और सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण बढ़ रहा है जी, तो इस आधुनिकीकरण के साथ किस तरह से अपने आप को सामंजस्य बिठा के जीवन जिया जाए। जी, जैसे कि आप देखें नेशनल हाईवे बन गए, चारों तरफ हजारों पेड़ कटे, लाखों पेड़ कटे। दूसरा, लंबी लंबी इमारतें बनी हैं जी, दुनिया भर की एसिया लगी हैं जी, सारी इमारतों में जी, उससे कहने के पर्यावरण को नुकसान हुआ है और ऐसे पर्यावरण में योग करते हैं जी, तो शायद फ़ायदा उतना ना मिले। जी, तो प्रत्येक युवा से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो भी योगा ट्रेनर है, जी, जो भी युवा जो योग के प्रति जागरूक हैं, योग के प्रति अपना लगाव होते हैं, मन में भी कहते हैं कि योग होना चाहिए, उन सबको एक एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और जिस तरह अपने शरीर की देखभाल योग से करते हैं निरंतर डेली, तो उस निरंतर वृक्ष की भी देखभाल करनी चाहिए। जी, क्योंकि जितने वृक्ष अपने वातावरण में होंगे और उसके साथ भी योग किया जाएगा तो उसको अपार आनंद और अपार लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ये जो 10 साल हम मना रहे हैं, इसी पर राष्ट्र न्यूज़ का ये सबसे अहम इंटरव्यू आप तक पहुंचाया जा रहा है और इस इंटरव्यू के देखने के बाद भारत के हर नागरिक के लिए क्या ऑप्शन बनते हैं ये भी जसवंत जी ने आज हमें बताया है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि यदि कोई युवा जो अपने कैरियर में अपने आप को अकेला पा रहा है, उसके लिए भी रोज़गार की दृष्टि से यहाँ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आज के दिन हम यही कहेंगे कि इस देश के नागरिक यदि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर के इसे जितना गर्व महसूस करते हैं, अपने कैरियर के लिए भी सोचें तो यह अहम साबित हो सकता है। लेकिन अहम जानकारियाँ हम जसवंत जी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं और आशा करते हैं कि यह इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। लेकिन इस इंटरव्यू के देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जसवंत जी, आज आपने इस शुभ अवसर पर योगा के 10 साल बेमिसाल पर आपने जो हमें वक्त दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। आपके चैनल हम देखते रहते हैं, आप इसी तरह सामाजिक सरोकार के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं जी, और फ्यूचर में भी हम आपके चैनल की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बस ये साथ बना रहे। धन्यवाद।